गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल एमएसटी विद मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, उसके बारे में बेसिक पहले जान रहे थे। तो एक लेक्चर हो चुका है, आज हमारा दूसरा लेक्चर है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, कल आज हमारा जो है कि सेकेंड लेक्चर होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 25% ऑफ मिल्क, द अदर कंटेन्स 30% ऑफ मिल्क। अ कैन इज फिल्ड विथ सिक्स पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड। ठीक है, यहाँ है 6 पार्ट ऑफ दी, मी की जगह पे यहाँ दी है। ठीक है, द फर्स्ट लिक्विड एंड पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है, द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। इसके कहने का मतलब ये है कि एक मिल्क है, एक मतलब लिक्विड है, जिसमें क्या है, पहला जो लिक्विड है, फर्स्ट लिक्विड है, जो फर्स्ट लिक्विड है उसमें कितना परसेंट मिल्क है, 25% मिल्क है। ठीक है, और जो सेकेंड टाइप का लिक्विड है, सेकेंड लिक्विड है जो, उसमें कितना है, दूध की मात्रा कितनी है, मिल्क की 30%। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये दोनों लिक्विड, ये फर्स्ट लिक्विड और ये जो सेकेंड लिक्विड है, ठीक है, इन दोनों को किसी दूसरे बर्तन में डाला जा रहा है। कितना कितना डाला जा रहा है, जो फर्स्ट लिक्विड है, ये जो फर्स्ट लिक्विड है इसको 6 भागों में डाला जा रहा है। 6 बार मतलब डाला जा रहा है, यही जितना जितना लिक्विड है, ये मतलब फर्स्ट लिक्विड 6 बार उस बर्तन में डाला जा रहा है। जो सेकेंड लिक्विड है वो क्या है, वो 4 बार डाला जा रहा है। ठीक है, दूसरे वाले बर्तन में। तो कह रहा है कि तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। तो पूछ रहा है कि जो नए बर्तन में हम जो 6 बार इसको डाल रहे हैं, 25% मिल्क वाले लिक्विड को डाल रहे हैं, और 4 बार 30% वाले मिल्क वाले लिक्विड को डाल रहे हैं। तो अब कह रहा है कि अब जो उस बर्तन में कितना परसेंट मिल्क है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको करने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर मान लीजिए मिल्क निकालना है तो मिल्क परसेंटेज निकालना है, जो न्यू केन है, बर्तन है, उसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला लिक्विड है, ठीक है, उसमें दूध की कितनी मात्रा है, 25%। कितनी बार डाला गया है कि 6 बार डाला गया दूसरे वाले बर्तन में, और मिल्क कितना परसेंट है, 25% है, पहले वाला लिक्विड है। ठीक है, प्लस दूसरा वाला कितना है, 4 बार डाला गया है, और कितना परसेंट मिल्क है इसमें, देखिए 30%। तो 30% लिख दीजिए। अब यहाँ बटे टोटल से भाग दीजिए, टोटल कितना पार्ट है, एक 6 पार्ट पहला वाला डाला गया है, और 4 पार्ट दूसरा बार डाला गया है, 4 बार दूसरा वाला डाला गया है। ये में परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ कर दीजिए, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस पर क्या कर सकते हैं, अब 6 का 25%। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 6 गुणे 25/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 4 गुणे 30/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब पिछले लेक्चर में बताए थे, जितना परसेंटेज आ जाता है उसका बटा 100 कर देते हैं। ये कितना हो गया, 6 10 हो जाएगा, गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको काटना है तो 25 से काट दीजिए, 25 चौक को 100, या तो रहने दीजिए, काटिए मत, यहाँ 100 सेम है ना, तो इसको करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 25 से 25 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 25 छक्का 150 प्लस 40 तिहैया, अरे 30 चौक को 120/10 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, ये मिल्क परसेंटेज निकल रहा है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 150 प्लस 127 बराबर 270/10 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, 30 जीरो से जीरो कट गया, यानी कितना हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या है, ये यहाँ जो है ये बट्टे 100 है ना, तो ये 150 प्लस 120, तो ये सब के बट्टे हो जाएगा, ये बट्टे 100 है, यानी इसको कर दीजिए 100 और फिर 10 करिए। ठीक है, क्योंकि इस ऊपर वाले अंश को पहले जोड़े हैं फिर हर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 100 ये बटा 10। ठीक है, अगर इसको ये करना है तो
इसको देखिए, इसको यहाँ कर दीजिए इंटू 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, यानी हो गया 27 बटे ये 10 बचा है। आइए 10 ये वाला गुणे 10 गुणे 100, तो ये 2 जीरो इससे कट गया, यानी कितना परसेंट मिल्क हो गया, 27%। 27% मिल्क हो गया कितने, इस नए वाले बर्तन में, ठीक है। परसेंटेज मिल्क हो गया कितना, ठीक है दोस्तों, 27%। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, बस ये लिखना क्या कर रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेंस 25% ऑफ मिल्क, द अदर कंटेंस 30% ऑफ मिल्क। इसके कहने का मतलब ये है कि एक जो लिक्विड है उसमें 25% मात्रा है दूध की, और जो दूसरे प्रकार का दूसरा लिक्विड है उसमें 30% मिल्क का परसेंटेज है, ठीक है। तो कह रहा है अब ये दोनों लिक्विड को किसी बर्तन में डाला जा रहा है। जो पहला वाला लिक्विड है उसे 6 बार डाला जा रहा है, जो दूसरा वाला लिक्विड है उसे 4 बार डाला जा रहा है, ठीक है। तो 4 टाइम डाला जा रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, तो वही यहाँ किए हैं कि पहला वाला लिक्विड कितना बार डाला जा रहा है, 6 बार, और उसमें दूध की मात्रा कितनी है, 25%। उसी तरह 4 गुणे 30%, 30% है, 4 बार डाला गया। दोनों का ये योग कर दिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। इसका मतलब ये था। यहाँ दूसरे वे में कहें तो क्या कह सकते हैं कि ये एक लिक्विड था जिसमें 25% दूध का 25% मिल्क था। दूसरा क्या था, दूसरा ये लिक्विड है, इसमें क्या है, दूध का 30% मिल्क है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया जा रहा है, किसी बड़े बर्तन में डाला जा रहा है, किसी बड़े बर्तन में डाला जा रहा है। तो ये वाला जो है इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको हम 6 बार डाल रहे हैं। अगर ये 1 लीटर होगा तो ये 6 लीटर डाला जाएगा, 6 लीटर इसका, ठीक है, 6 बार इसको डाला जाएगा। और ये 4 बार डाला जा रहा है इसमें, यानी एक अगर ये लीटर का होगा तो ये 4 लीटर का, तो वही वहाँ की है। तो यहाँ कुल पार्ट कितना हो जा रहा है, यानी 6 पार्ट इसका, 4 पार्ट इसका, कुल हो गया 10 पार्ट, ठीक है। पहले में 25% है, दूसरे में 30% है, तो वही वहाँ निकाल दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह भी मान सकते हैं थे आप आपको लगाना ऐसे भी है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए इसको मान लीजिए अगर करना है कि 6 पार्ट ना, तो मान लीजिए कि ये 6 लीटर है, पहला वाला लिक्विड मान लीजिए कि ये 6 लीटर है, दूसरा वाला लिक्विड मान लीजिए 4 लीटर है। तो इन दोनों को डाला जा रहा है, ठीक है, इसको भी डाला जा रहा है। तो ये 6 लीटर वाले लिक्विड को, नहीं सॉरी, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको करिए कि ये जो लिक्विड है, पहला वाला लिक्विड है, ये 1 लीटर ये है और 1 लीटर ये है, ठीक है। तो इसको 6 बार डाला जा रहा है, यानी 6 लीटर हो जाएगा। इसको 1 बार डाला जा रहा है, 4 बार डाला जा रहा है, यानी 4 लीटर, यानी टोटल कितना हो गया, कुल टोटल हो गया 10 लीटर, 6 4 10 लीटर। पहले वाले में 25% है, यानी एक का 25% निकालिए, फिर 6 का निकाल दीजिए, वैसे ही। तो ऐसे लग जाएगा, या तो आप जो डायरेक्ट फार्मूला लगाए थे उस पर लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मान लीजिए लिख रहा है क्वेश्चन कि ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन फैक्ट्री डिक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी फैक्ट्री में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैं आदमी की इफिशियंसी कम हो जा रही है, ठीक है। कितने परसेंट, इसमें कह रहा है कि ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, ठीक है, कह रहा है कि ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, तो जो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता थी वो कम हो गई, ठीक है, जिसके कारण द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री डिक्रीज बाय 25%, यानी 25% से उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो बाई व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये मान लीजिए व्यक्ति की मैन पावर है, एक व्यक्ति की मैन पावर है, और ये आवर है, मतलब एक व्यक्ति कितने घंटे काम करता है, ठीक है। पहले इतना था, तो इस समय जब इतना था एम इंटू एच, यानी ये व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता थी, इतने घंटे रोज काम कर रहा था, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन कुछ हो रहा था, ठीक है, मान लीजिए वो प्रोडक्शन था पी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि आदमी की ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, अब आदमी की जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या हो जा रही है, घट हो जा रही है। मान लीजिए अमन हो गई, ठीक है, गुड़े। अब कह रहा है पहले तो 1 घंटा काम कर रहा था, तो अब वही कह रहा है कि प्रोडक्शन में 25% कमी हो जा रही है। पहले पी थी, अब 25% की कमी हो जा रही है। 25% कमी का मतलब क्या हो गया, अगर इसको देखें तो ये पी है तो इसका 25% कम हो जाएगा, तो यानी
25% कम होने का मतलब क्या है कि 75%, 100% होता है जिसमें 25% कम हो गया, यानी अब कितना रह गया 75%, तो 75/100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या कर रहा है, तो ये हो गया। और ये अब यही पूछ रहा है हमसे कि अब यहाँ क्या कर रहा है, इसका मतलब अब यहाँ घंटे में कर रहा है कि बाय व्हाट शुड बी वर्किंग आवर, यानी आवर बढ़ाने कर रहा है। यानी H1 भी अब इसका पहले एच काम कर रहा था, अब ये बढ़ा दिया रहा है, अब इसको काम बढ़ा के करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इफिशियंसी उसकी कम हो गई है, यहाँ एम से M1 हो गई है, ये H से H1 हो गई है, जिससे उसका प्रोडक्शन कम हो गया, P × 75/100। ठीक है, अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये अब ये बताइए प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इसकी मैन पावर घट रही है, तो प्रोडक्शन 25% घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये आदमी के कार्य करने की क्षमता घटी है, जब भी तो इसमें घट रहा है, इसका प्रोडक्शन घट रहा है, पूरा 75% हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आदमी की इफिशियंसी पहले एम थी, पहले आदमी की इफिशियंसी एम थी, तो अब क्या हो गई, इफिशियंसी इसकी 75% हो गई, यानी एम × 75/100, यानी अब काटे 75, 25 से कुछ 100, यानी 3m/4 इसकी कार्य करने की क्षमता अब हो गई, पहले m थी अब हो गई 3m/4 हो गई। ठीक है, अब वही कह रहा है कि हमें प्रोडक्शन सेम करने के लिए, क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, टू इंक्रीज टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन, यानी पहले पी प्रोडक्शन हो रहा था, अब भी हमें पी प्रोडक्शन ही चाहिए, तो इस आवर्स को कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए, फिर वही रख दीजिए m × h, यानी मैन की इफिशियंसी × आवर बराबर ये प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ क्या करा है, आदमी की इफिशियंसी अब कितनी हो गई है, 3m/4 हो गई है। ठीक है, अब इस घंटे को बढ़ाना है, यही घंटे को बढ़ाना है, मान लीजिए एच घंटा था, तो अब इसको करना कितना है, उसको करना है मान लीजिए इसको मान लीजिए x% बढ़ाना है, x% क्या करना है, इसे बढ़ाना है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी घट गई, अब प्रोडक्शन सेम करना है। अब बताइए क्या हो गया, अब करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों तो सेम हो गया, पी क्या हो गया, राइट साइड ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकेंड लिया जाए तो क्या होगा, ये सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, m × h बराबर 3m/4 × h, पहले ये h घंटा काम कर रहा था, अब x% इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब m से ये कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 4h बराबर 3h, इसको 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3h + 3 × x%, यही तो x% बढ़ा है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, अब इसको माइनस करेंगे, 4m है ये 3h है, अरे 4h है 3h है, इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, h बराबर 3 × x%। ठीक है, तो x% हो गया, तो x% का मतलब क्या हो गया, अब x% बराबर क्या हो जाएगा, h/3। ठीक है, h/3 यानी क्या मतलब हो गया इसका, बताइए, x% बढ़ा रहा है, अब x% का मतलब क्या होता है, x/100 होता है, ये बराबर h/3 हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया, h × 100/3 हो गया, यानी क्या हो गया, अब 100/3 हो गया, यानी अब इसको भाग करेंगे कितना होगा, 100 में 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% h हो जाएगा, यानी क्या हो गया, x बराबर, यानी कितना परसेंट, कितना घंटा काम बढ़ाना होगा, 33.5 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, यही था, इसी तरह लगाना था, देख लीजिए, ये है ये है ये है। ठीक है, ये करा था। अगर इसको थोड़ा सा एकदम इजी वे में लगाना है तो 100 मान के लगाते हैं, तो देखिए 100 ऐसे मान के लगाते हैं। मान लीजिए व्यक्ति की मैन पावर क्या थी, 100। ठीक है, 100 काम करने की क्षमता थी एक दिन की। ठीक है, और घंटा भी जो व्यक्ति काम करता था पर डे 100 घंटा करता था। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा एक दिन का, mh हो जाएगा, m का मतलब क्या होगा, 100 × 100 बराबर क्या हो गया, 10,000। ठीक है दोस्तों, ये इसका प्रोडक्शन हो गया इतना। जबकि क्या कह रहा है, अब नए सिरे में क्या कह रहा है कि आदमी की एफिशिएंसी घट जा रही है, यानी पहले 100 थी, आदमी की एफिशिएंसी नहीं, कह रहा है कि प्रोडक्शन में 25% की घट रहे हैं ना। देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रोडक्शन ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीज बाय 25%। कह रहा है कि
प्रोडक्शन में 25% की डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि उसके मैन पावर जो थी वो 25 प्रोडक्शन में 25% घट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन में कमी क्यों आ रही है, क्योंकि आदमी की एफिशिएंसी घट रही है, कार्य करने की क्षमता। तो जब प्रोडक्शन में 25% की घटोतरी हो रही है, मतलब कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो आदमी की एफिशिएंसी भी 25% घट जाएगी। तो इसका मतलब क्या था, पहले काम करने की क्षमता उसकी आदमी की कितनी थी, 100 थी। अब 25% घटा देंगे, तो 25% घटा देंगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और ये घंटा हमें बढ़ाना है, पहले घंटा 100 कर रहा था, ये प्लस ये एक्स निकाल देंगे, यही हमें बढ़ाना है, x% मान लीजिए, यहाँ x% बढ़ा रहे थे हम, ठीक है। अब परसेंटेज यही हमें कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन ओरिजिनल प्रोडक्शन लाना चाहिए, इतना ये है उतना ही प्रोडक्शन अब भी लाना था, यहाँ इसको लिख दीजिए बस। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, बस हो जाएगा आपका। इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 100 प्लस x% बराबर हो जाएगा, इसमें ये 10,000 बटे 75, ठीक है। इसको काट देंगे, 25 था 75, 25 से कुछ 100, यानी क्या हो गया, 400 बटे 3 हो गया, ठीक है दोस्तों, 400 बटे 3 हो गया। तो यानी यहाँ x% बराबर क्या हो गया, 400 बटे 3 माइनस 100, यानी इसको करेंगे तो ये मान लीजिए एक कर दीजिए, यहाँ क्या होगा, 400 माइनस 300 बटे 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो गया, 400 में से 300 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 100 बटे 3, ये x, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज लगाने का मतलब, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जब ये परसेंटेज ही समझिए 100 मान रहे हैं तो यहाँ परसेंटेज नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ परसेंटेज नहीं लेंगे, ये x की वैल्यू डायरेक्ट उसी में आ जाएगी, ठीक है, यहाँ परसेंटेज नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज नहीं रहेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू परसेंटेज में ही आएगी। अब ये क्या हो गया, देखिए यहाँ x बराबर क्या होगा, 100 बटे 3, यानी कितने परसेंट बढ़ाना है, 100 में 3 से भाग दे देंगे तो 33 सही 1/3% कार्य करने की अवधि थी, टाइम था, वो इतना बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे लगा लीजिए, ये लगा लीजिए ऐसे, या तो फिर वो पहले वाला जो लग बताए थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड, ठीक है, व्हाट परसेंटेज इज फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। इसका मतलब ये कह रहा है, ठीक है, दो नंबर जो 20% और 25% अधिक है, किससे, तीसरे वाले नंबर से, किससे अधिक है, तीसरे वाले नंबर से, ठीक है, थर्ड नंबर से, ठीक है दोस्तों, थर्ड वाले नंबर से ये अधिक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सेकेंड, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, यानी कितना परसेंट पहला है दूसरे का, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो इसको कैसे लगा सकते हैं, देखिए, तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग पहले बेसिक तरीके से लगाएंगे, फिर इसका डायरेक्ट फार्मूला भी वैसे उसी से आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कहला कि 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20%, 50% मोर देन थर्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, सपोज थर्ड नंबर जो है, हम थर्ड नंबर सपोज कर लेंगे दोस्तों कि थर्ड नंबर क्या है, जो थर्ड नंबर है उसको मान लेंगे हम कितना, थर्ड मान लीजिए, अगर 100 मान के लगाना है, चलिए उस तरह फार्मूला भी आ जाएगा, तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर कितना है, x है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 100 मान के नहीं लगाएंगे, हम लोग 100 मान के लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, फार्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मान लीजिए थर्ड वैल्यू 100 है, ठीक है, थर्ड वैल्यू कितने, 100। फिर कह रहा है कि 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 220 आर 50% मोर देन थर्ड वैल्यू, ठीक है। तो यानी फर्स्ट नंबर कितना है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर तीसरे नंबर से पहले क्या है, 20% अधिक है, तो ये 100, तो प्लस अधिक है तो प्लस हो जाएगा 20% का मतलब क्या है कि 100 में 20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 100 में 20, पहला क्या है, पहला कह रहा है कि पहला जो है थर्ड से 20% अधिक है,
कितना दे रहा है, देखिए यहाँ 20% दे रहा है। तो 20 का यानी 100 का 20 निकालेंगे क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। तो यहाँ 20 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, फर्स्ट हो गया 120। उसी तरह सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट से थर्ड से कितना अधिक है, 50%। तो 50% का मतलब 100 ही लिए हैं थर्ड वैल्यू, तो इसलिए डायरेक्ट उतना ही बढ़ जाएगा, यानी 150 हो गया। ठीक है, अब 150 हो गया। अब बताइए इसका मतलब क्या हो गया, तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। अब कह रहा है कि कितना परसेंट है पहला दूसरे का, यानी फर्स्ट वैल्यू, ये कह रहा है कि फर्स्ट वैल्यू दूसरे का कितना परसेंट है। तो इस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट वैल्यू जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखिए। अब पूछ रहा है किससे, दूसरे वाले से पूछ रहा है कितना परसेंट है दूसरे वाले का, तो 150 गुणे 100 कर दीजिए। तो इसको कट कर दीजिए, इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200/15 हो गया, 1200/15। अब 1200/15 को काटेंगे, क्या करेंगे, 5 से काट दीजिए, तो 5 तिहाई 15, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 20, 5 चौको 20, 240, यानी 240/3। अब 3 से और काटेंगे तो 3×8 = 24, यानी 80%। क्या है, 80% है। कितना है, यानी फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है, 30% है, अरे सॉरी 80% है। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह अगर हमें आपको लगाना हो, अगर सूत्र निकालना हो, ऐसे मान लीजिए कि अगर इसका सूत्र फार्मूला क्या होता है, सब फार्मूला इसका ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई 3 वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा हो कि कोई वैल्यू, मान लीजिए जो पहली वैल्यू है, मान लीजिए वो क्या है, उससे जो पहली वैल्यू है, मान लीजिए पहली वैल्यू जो है x% अधिक है, x% मोर देन थर्ड वैल्यू। ठीक है, अब इससे फार्मूला निकलेगा। और उसी तरह जो सेकेंड नंबर है वो क्या है, वो है y% अधिक है, मान लीजिए मोर देन है किससे, थर्ड वैल्यू से। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर फार्मूला निकालना हो तो मान लीजिए कि थर्ड वैल्यू कितना है, 100 मान लीजिए। ठीक है, तो सेकेंड ये मान लीजिए कितना हो गया, 100 हो गया। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू तीसरे वाली वैल्यू से x% अधिक है, तो 100 + x हो जाएगा। और ये जो दूसरा वैल्यू है वो क्या है, माने हम तीसरे से y% अधिक है, तो y% हो गया। ठीक है, कितना हो गया, y% हो गया, ये परसेंटेज मान लीजिए जो भी मानना हो। अब क्या हो गया, अब कह रहा है कि तीसरा मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है तीसरे से कितने परसेंट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको और करना है। अगर मान लीजिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 + x ही आएगा। अब ये क्यों आएगा ये भी बताना हो तो बता देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये क्या कर रहा है कि 100 है, दूसरा जो है x% अधिक है, किससे अधिक है, तीसरे वाले से, तीसरा 100 है, तो x% का होता है x/100, आगे ये 100 है ही, तो ये थर्ड वैल्यू तो ये कट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 100 + x आ जाएगा। उसी तरह ये 100 + y हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 100 + y। ठीक है दोस्तों। अब देखिए वही कह रहा है कि अब जो पहली जो संख्या है वो दूसरे नंबर से का कितना परसेंट है, तो पहला कितना आ गया, तो परसेंटेज निकालने के लिए पहला क्या है, 100 + x है, दूसरे की अपेक्षा पूछ रहा है, तो दूसरा क्या है, y है, × 100। तो यही होता है वो दोस्तों फार्मूला हमारा। अगर मान लीजिए कोई नंबर 2 नंबर दे रखा होगा, कोई 2 नंबर को दे रखा होगा कि ये तीसरे नंबर से, मान लीजिए कोई 2 नंबर होगा, वो क्या होगा, तीसरे नंबर से मान लीजिए x% और y% अधिक होगा, तो पूछ देगा कि दूसरा नंबर जो है x है ये y से कितना, ये जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है। तो ये फार्मूला आप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों इसी तरह टाइप से मान लीजिए आपसे कह दें कि कोई 2 नंबर है जो तीसरे नंबर से क्या है, 20% और 25% अधिक है। मान लीजिए जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर बराबर क्या है, तीसरे नंबर से थर्ड नंबर से कितना अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, और जो सेकेंड नंबर है वो थर्ड नंबर से कितना है, थर्ड नंबर से 25% अधिक है। तो पूछ ले कि फर्स्ट नंबर सेकेंड का कितना परसेंट है, फर्स्ट नंबर जो है सेकंड का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सीधा जो फार्मूला बताया है
उसमें क्या करेंगे, कितना परसेंट अधिक है तो कितना परसेंट है, तो इसको क्या करेंगे 100 + x था ना, x की जगह पर क्या पहला नंबर क्या है 20% अधिक है, तो x की जगह पर लिख दीजिए 20। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है 100 + 25। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ गया उत्तर आपका। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा आपका 125 × 100, 25 चौको 100, 25 5 125, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24 चौको 96%। ठीक है दोस्तों, यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर कितना परसेंट है 96% है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस तरह आ गया कि नहीं। और अभी इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, उसमें ये कह रहा था कि जो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू क्रमशः तीसरे वैल्यू से इतना इतना परसेंट अधिक है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगा रहे थे 100 + x / 100 + y × 100 कर दे रहे थे। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आता है कि मान लीजिए दे देगा कि पहला नंबर ए मान लीजिए, ठीक है, ए नंबर जो है मान लीजिए 3 नंबर है ए बी सी, ठीक है 3 नंबर है, तो ए दे देगा ए सी का x% है, x% है, x% ऑफ सी। उसी तरह बी दे देगा y% ऑफ सी, यानी तीसरे, यानी ये कह रहा है कि पहला नंबर तीसरे नंबर का x% है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर का y% है। और उसमें क्या दे रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में अधिक बता रहा था कि पहला नंबर जो है तीसरे नंबर से इतना % अधिक है, लेकिन तो इसमें अधिक नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पहला नंबर जो है ये x% ऑफ सी है, यानी तीसरे नंबर का c% है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए अब इसमें पूछ दे, आपसे ये पूछ दे कि ये जो तो इसमें कह दे कि पहला नंबर दूसरे का कितना % है, तो इसमें कैसे लगाएंगे, इसमें लगाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यानी अगर पूछ दे ए जो है बी का कितना % है, परसेंटेज कितना है, मतलब कितना % है वही पूछ रहा है। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये दे दिया है ए जो है तीसरे का x% है, और बी जो है तीसरे यानी तीसरा सी है ना, सी का y% है, तो पूछ दे कि ए जो है बी का कितना % है, तो क्या करेंगे इसमें सीधा सीधा कुछ करेंगे नहीं है, अगर फार्मूला से लगाएं तो इसमें क्या करेंगे कितना % अधिक है, पहला जो है तीसरे का कितना है x है, दूसरा y है, × 100 कर देंगे, बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि 3 नंबर ए बी और सी है, ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है, 3 नंबर है, ठीक है 3 नंबर है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो ए है, ए बराबर है, ए है मान लीजिए बी सी का 20%, ठीक है, और बी जो है तीसरे नंबर सी का 25% है, तो पूछ दे कि ए बी का कह दे कि ए जो है बी का कितना % है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा x/y × 100 कर देंगे, तो x क्या है, x ये 20 है, y क्या 25 है, तो ए बी का कितना % है, ए बी का कितना % है, तो इसको निकालने का क्या करेंगे, ए क्या है 20% है सी का, और बी जो है 25% है, × 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौको 100, यानी 20 चौको 80%, यानी ए जो है बी का कितना % है 80% है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से अगर मान लीजिए और आ जाए कि ए जो है तीसरा नंबर सी से सी का 10% है, और बी जो है तीसरे नंबर सी का 20% मान लीजिए, तो पूछ दे ए बी का कितना % है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितना % है, तो कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे a/b कर देंगे, a कितना 10% है, b जो है c का 20% है, × 100 कर देंगे, 20 से काटेंगे तो 20 × 5 = 100, 5 होगा ना ये, तो ये जो कितना हो जाएगा 50%, यानी a जो है b का कितना % हो गया 50%। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाई 5 इंस्टीड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 5 व्हाट परसेंटेज इज द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड करेंट करेक्ट लिखा है ये, ठीक है, करेक्ट वैल्यू, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि कोई एक पॉजिटिव नंबर है जिसमें किसी व्यक्ति से क्या कहा गया, किसी लड़के से कि 5 से गुणा करो, उसने क्या किया 5 से भाग कर दिया। तो अब वो कह रहा है कि जो 5 से गुणा करने था लेकिन उसने भाग कर दिया, अब जो वैल्यू आ रही है वो जो है करेक्ट वैल्यू की कितने परसेंटेज है, व्हाट परसेंटेज इज द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड करेंट वैल्यू, ठीक है, यानी जो करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखिए कैसे लगाते हैं। इसको लगाने के लिए क्या है, मान लीजिए लेट बी एक्स, लेट बी नंबर भी एक्स, लेट बी नंबर भी एक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए, सॉरी एक्स मत मानिए, एक ही मान लीजिए, 1 रुपया, मान लीजिए एक नंबर लिया है, ठीक है। अब अगर एक मान रहे हैं तो एक अगर मानेंगे तो करेक्ट नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट नंबर अगर मान रहे हैं कि करेक्ट नंबर, करेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी, तो करेक्ट, अब देखिए दोस्तों क्या है कि अगर मान लीजिए हम मान लें कि जो पॉजिटिव नंबर था, इसमें जो दे रखा है कि पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाई 5 इंस्टीड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 5, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम मान लें कि जो नंबर था जिसमें मल्टीप्लाई करना था वो 1 है, ठीक है, तो करेक्ट वैल्यू क्या थी, करेक्ट वैल्यू क्या, क्योंकि हमसे कहा गया था कि 5 से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, तो अगर करेक्ट नंबर 1 है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो ये कितना आ जाएगा 5, यानी करेक्ट वैल्यू कितनी हो गई 5। अब वही कह रहा है कि उसने क्या कर दिया था, तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या किया था भाग दे दिया था, तो यही तो इनकरेक्ट हो गया था, क्योंकि उससे कहा गया था गुणा करने के लिए, वो भाग कर दिया था। तो अब कितना आ गया, इसको करेंगे तो 1/5 आ गया, यानी इनकरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आना चाहिए था 5, आ गई 1/5। अब वही कह रहा है कि इनकरेक्ट वैल्यू जो है वो करेक्ट वैल्यू के कितने परसेंट है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है कि इनकरेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंट है, तो इनकरेक्ट वैल्यू जिसको पूछे उसको ऊपर लिखेंगे 1/5 बटे करेक्ट वैल्यू 5 है, गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 1/5, तो ये हो जाएगा गुणे 5, ठीक है, गुणे 100, यानी क्या हो गया 5×5 25 चौको 100, यानी कितना हो गया 4%, कितना है इनकरेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू की कितनी परसेंट है 4% है, ठीक है दोस्तों। अगर इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें, अगर मान लीजिए इसी तरह कोई क्वेश्चन दे दे, ये देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है। कह रहा है पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाई 5 इंस्टेड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई 5 व्हाट परसेंट इज द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, ये करेक्ट लिखा है, करेंट लिख गया है, ठीक है दोस्तों, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कह दे कि अ पॉजिटिव नंबर इज बाई मिस्टेक मल्टीप्लाइड बाई 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग डिवाइडेड बाई 5, अगर मान लीजिए वो ये कह दे कि जो इसी सेम वही क्वेश्चन होगा, इसमें क्या होगा जाएगा, रुक जाइए क्वेश्चन लिख ही लेते हैं फिर। कह रहा है कि मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, उसमें किसी व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है कि उसमें 5 से तुम भाग दो, क्या कहा जा रहा है 5 से भाग देने के लिए किया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो वो क्या कर दे रहा है 5 से गुणा कर दे रहा है। अब बताइए अगर हम मान लें नंबर बराबर 1 मान लें तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें कह रहा था कि भाग करने के लिए हम कर दिए गुणा 5 से, तो 5 हो जाएगी। अब करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये करेक्ट है, करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, करेक्ट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें भाग कहा गया था कि इस नंबर में 5 से भाग दो, लेकिन तो हम क्या कर दिए थे, इस नंबर में 5 से गुणा कर दिए थे, ठीक है, तो 5 से क्या कर दिए थे, गुणा कर दिए थे, तो हमें भाग करना था, तो 1/5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है फिर कि करेक्ट वैल्यू पूछ देगा कि जो करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू इनकरेक्ट का कितना परसेंट है, ठीक है, तो यहाँ पूछेगा करेक्ट वैल्यू इनकरेक्ट का कितना परसेंट है, तो इनकरेक्ट वैल्यू कितना है, जो पूछ देगा कि इन जो करेक्ट वैल्यू है इनकरेक्ट वैल्यू का कितना परसेंट, तो करेक्ट वैल्यू कितना है 1/5 है, और इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है 5, गुणे 100 कर देंगे तो सेम वही फिर आ जाएगा,
ठीक है। अगर इस तरह पूछ दें कि इनकरेक्ट वैल्यू, पूछ दे आपसे कि इनकरेक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू का कितना % है, तो इनकरेक्ट वैल्यू कितना है, 5 है। करेक्ट वैल्यू क्या है, 1/5 है, गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2500% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2500%। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों चलिए देखिए, जो अब क्वेश्चन आएगा इसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, मतलब खर्च और बचत। तो लाभ और हानि में हम लोग खर्च और बचत से देखे थे, लेकिन फिर इसमें देखेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें परसेंटेज से रिलेटेड में, तो इसमें थोड़ा सा और बेसिक तरीके से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नया चैप्टर होगा परसेंटेज का। परसेंटेज का हमें क्या होगा, परसेंटेज एक्सपेंडिचर, परसेंटेज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, अभी 36 मिनट की वीडियो हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलेंगे, हम लोग एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।